सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस साइज में पैंट में कितना कपड़ा लगता है, किस साइज में शर्ट में कितना कपड़ा लगता है, कुर्ते पजामे में किस किस साइज में कितना कितना कपड़ा लगता है, कमीज पजामा जो बंद गले का कमीज होता है, जो बंद पट्टी आगे से बंद कमीज होता है, उसमें कितना कपड़ा लगता है, किस किस साइज में कितना कितना कपड़ा लगेगा। बहुत से लोग ये कमेंट करके पूछते हैं, सर कितना कपड़ा लगेगा। देखिए, साइज के हिसाब से सब में अलग अलग कपड़ा लगता है। सबसे पहले हम पैंट लेते हैं। पैंट में आमतौर पे जो नॉर्मल साइज होते हैं उसमें 1/20 कपड़े में आपकी पैंट आसानी से बन जाती है। अब 1/20 कितने हिप तक या कितने लंबाई तक 1/20 कपड़ा चाहिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 43 साढ़े 43 हिप हो, लंबाई 39-40 हो, तो आपका 1/20 में आराम से आपकी पैंट बन जाएगी। लेकिन जैसे ही इतनी ही लंबाई हो या लंबाई थोड़ी सी कम भी हो, कोई बात नहीं, तो 45, 46, 47, 48 हिप हो, तो आपको 43.5 से 45 तक 1/30 कपड़ा आपको लेना चाहिए। 1/30 कपड़ा लगेगा उसमें। अगर उससे भी ज़्यादा हिप है, उससे भी ज़्यादा कमर भी है, जैसे 44-45 कमर है, 48-50 हिप है, 52 हिप है, मैंने ऐसे भी मेजरमेंट देखे, 56-56 हिप के भी मेजरमेंट देखे हैं, तो उनमें 1:40 से लेके 1:60 तक कपड़ा पैंट में लगता है। अब बच्चे की अगर पैंट हो, 14-15 साल तक का बच्चा हो, हिप जैसे 36 या 34 हो, 32 हो, 32 से लेकर 34 तक हो, लंबाई 35-36 हो, तो आप उसको 1 मीटर से लेके और 1:10 तक आप ये कपड़ा ले सकते हैं। ये तो हो गया पैंट। अब शर्ट आमतौर पे 2.25 मीटर शर्ट में लगता है। कुछ कटिंग की ट्रिक भी होती है कि जिस साइज में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है, उस साइज में हम अपनी ट्रिक से 2 मीटर में भी काम चला देते हैं। अब 2.25 मीटर शर्ट में किसका लगता है, कितने साइज का, 40 छाती हो, 42 छाती हो, 42 छाती तक या 27.5, 28.5 लंबाई तक हम 2.25 मीटर कपड़े में आसानी से आराम से बिना जोड़ का खर्चा काट के शर्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर छाती 44 है, 45 है, 46 है, तो आपको 2.5 मीटर कपड़ा कम से कम चाहिए। बिना खर्चे का, बिना जोड़ का खर्चा आप उसमें लगाएंगे। खर्चे का मतलब होता है कफ, कॉलर, तीरा, जेब। ये किसी कफ तीरे में या कफ कॉलर में जोड़ नहीं होना चाहिए। तो आप 2.5 मीटर कपड़ा लेके चलिए, उसमें आप 30 इंच लंबी तक शर्ट बना सकते हैं। 48 छाती तक या 50 छाती तक भी आप 2.5 मीटर कपड़े में आसानी से शर्ट बना सकते हैं। 30 इंच लंबी, 50 इंच छाती और 24.5-25 इंच बाजू हो, तो आप 2.5 मीटर में आराम से शर्ट बना सकते हैं। आमतौर पे 2.25 मीटर लगता है। 2.25 मीटर 43-44 छाती तक, 27.5-28 या ज़्यादा से ज़्यादा 28.5 शर्ट की लंबाई हो, 24-24.5 बाजू हो, तो 2.25 मीटर में हम आसानी से शर्ट बना सकते हैं। अब बच्चों की, अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एक ही कपड़े के अर्ज में, एक ही अर्ज में सामने भी निकल जाते हैं और बैक भी निकल जाती है। तो उसमें आप क्या करेंगे, अब 32 छाती तक बच्चे की 32 छाती हो, लंबाई कोई बात नहीं, 25 भी हो, 26 भी हो, 26 लंबाई तक 1.5 मीटर कपड़े में आप उस बच्चे की शर्ट बना सकते हैं। 34 छाती है, 36 छाती है, तो आप लंबाई वही है 25, 26, 25.5, 26 और बाजू है 20.5, 21, तो आप उसकी शर्ट 2 मीटर में आराम से बना सकते हैं। अब आइए कुर्ते पजामे पे। कुर्ता पजामा आम साइज में हम 5 मीटर में कुर्ता पजामा बनाते हैं। आम साइज का मतलब है 40 छाती हो, 42 छाती हो, 42 छाती तक, और लंबा 35 इंच हो, 36 इंच हो, 37 इंच तक लंबा। 42 छाती हो, 37 इंच कुर्ते की लंबाई हो और 39 इंच या 40 इंच पजामे की लंबाई हो, और बाजू हो
24, 24.5, 25 भी, 25 बाजू तक हम 5 मीटर के अंदर कुर्ता पजामा आसानी से बना सकते हैं। अगर आज जैसे बहुत से पेट वाले होते हैं, साइज बहुत बड़ा पेट होता है, 47 इंच 48 इंच पेट होता है, तो उसका हम कैसे, कितना कपड़ा लगेगा ये हम कैसे देखें? तो उसमें हम क्या करेंगे, पजामे की लंबाई प्लस 4 इंच। अब मान लो पजामे की लंबाई है उसकी 40 इंच प्लस 4 इंच, 44 इंच उसका कपड़ा हमें डबल चाहिए, 44 डबल। अब 44 डबल का मतलब ये है, 44 इंच का मतलब है 1/12, यानी 2.25 मीटर हमने उसका पजामे के लिए कपड़ा चाहिए। और कुर्ते के लिए जितनी भी लंबाई हो, ये मैं मोटे साइज का बता रहा हूं, 44 छाती से ऊपर का बता रहा हूं, 43 छाती 42 छाती से ऊपर का बता रहा हूं, जितनी लंबाई हो उसका डबल। अब मान लो 40 लंबाई है, तो ये 40 लंबाई का मतलब है 1-2 कपड़ा प्लस 1 इंच ऊपर नीचे, तो ये समझो 1.5 लंबाई होगी, एक उसका हमने डबल लेना है, 2.10 तो वो हो गया हमारा, प्लस बाजू। अब बाजू मान लो उसकी 25 इंच है, तो 25 इंच को हम 70 सेंटीमीटर में हम 75 सेंटीमीटर मान के चलिए, आप 1.25 मीटर में हम बाजू का जोड़ेंगे, तो कितना हो गया 2.10 और 1.25, यानी करीब 3 मीटर या 2.90 2.85 तक भी हम उसका कुर्ता निकाल सकते हैं। लेकिन 3 मीटर आप लेके चलेंगे तो आप आराम से जितना मर्जी भारी साइज हो, चाहे 48 पेट हो, 48 छाती हो, 50 पेट हो, तो भी आप उसका कुर्ता काट सकते हैं। तो 3 मीटर और प्लस 2.25 मीटर, 5.25 मीटर कपड़ा उसमें हमला। और भी ज़्यादा मोटा साइज हो तो हम 5.5, आमतौर पर टेलर ऐसे हैवी साइज का 5.5 मीटर कपड़ा लेते हैं, लेकिन हम वही 50 साइज तक 5.25 में भी बना सकते हैं। तो ये तो एक ट्रिक की बात है कि कौन टेलर, आपका जो टेलर है वो कैसे, या आप खुद टेलर हैं तो आप उसकी कटिंग कैसे हेरा फेरी से करते हैं, आप किस ट्रिक से करते हैं, ताकि आपका कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप बचा के और कम से कम कपड़ा कुर्ते पजामे में आप लगा सकते हैं। ऐसे ही कमीज पजामा, कुर्ते पजामे और कमीज पजामे में हैवी साइज में कोई फर्क नहीं होता, कपड़ा उतना ही लगता है, लेकिन फिर भी टेलर 5.5 मीटर एक आमतौर पर कपड़ा हैवी साइज में लेके चलते हैं, और नॉर्मल साइज में 5 मीटर कपड़ा, कमीज पजामा भी और कुर्ता पजामा भी 5 मीटर कपड़ा लेके चलते हैं। तो मैंने पैंट शर्ट का बता दिया, कुर्ते पजामे का बता दिया, कमीज पजामे का बता दिया। ऐसे ही नाइट सूट में भी आमतौर पे करीब 4.5 मीटर से लेके 5 मीटर कपड़ा लगता है, क्योंकि नाइट सूट की शर्ट लंबी नहीं होती, वो एक शर्ट की तरह ही उसकी लंबाई होती है, इसलिए उसमें कपड़ा 4.5 मीटर में आपका नाइट सूट बन जाता है। अब रही सफारी सूट। बहुत से लोग कहते हैं सफारी सूट में कितना कपड़ा लगेगा, तो देखिए सफारी सूट में आमतौर पर 3 मीटर कपड़ा लगता है पूरी बाजू का। पूरी बाजू का अगर सफारी सूट हो तो 3 मीटर कपड़ा लगता है, क्योंकि उस कपड़े का अर्ज 29 इंच होता है, डबल में 28.5 या 29 होता है, तो वो कपड़ा आमतौर पे पूरी बाजू में 3 मीटर लगता है। अगर आधी बाजू का हो, आधी बाजू का हो तो आप 2.5 मीटर भी ले सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज की बात कर रहा हूँ, हैवी साइज की अभी बात करूंगा, नॉर्मल साइज की बात मैं कर रहा हूं। तो हाफ स्लीव्स के लिए, सफारी सूट के लिए 2.5 मीटर से लेके 2.60 तक, 42 छाती 44 छाती तक भी आप सफारी सूट आराम से बना सकते हैं। हाफ स्लीव्स 44 छाती तक, पैंट की लंबाई 40 हो 41 हो, 44 छाती तक आप 2.5 मीटर से लेके 2.60 तक आप हाफ स्लीव्स का सफारी बना सकते हैं, और 3 मीटर में आप फुल स्लीव्स का सफारी बना सकते हैं। और कोट का भी मैं बता देता हूं, हालांकि कोट का भी नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। कोट में देखिए, अगर आपका कोट 3 पीस है, 3 पीस का मतलब वेस्ट कोट भी है और कोट भी है और पैंट भी है, 3 पीस है आपका कोट, तो आपको 3 मीटर कपड़ा चाहिए।
नॉर्मल साइज में 42 छाती तक 43 छाती तक 3 मीटर कपड़ा चाहिए, क्योंकि कोट में खर्चा बहुत लगता है। सेम कपड़े का जो खर्चा होता है, पूरा फैशन लगता है ऊपर तक नपेर तक, वो भी काफी कपड़ा लगता है। वेस्ट कोट में भी बहुत से लोग सेम की बैक लगा देते हैं, या बहुत से लोग जो अस्तर की बैक लगाते हैं, उसके लिए तो आप 3.25 मीटर भी कपड़ा ले आएंगे तो भी 3.25 मीटर में भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप वेस्ट कोट में सेम की बैक लगाते हैं तो आपको कम से कम 3 मीटर से 3.25 मीटर कपड़ा आपको चाहिए। हैवी साइज का कोट हो तो पक्का 3.25 मीटर ही चाहिए। उसमें भी ये डाउट होता है, ये साइज देखना पड़ेगा कि बैक सेम की आएगी या बैक हमें अस्तर की लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों की शिकायत दूर होगी, क्योंकि बहुत लोग ये कमेंट करते थे हमें यही नहीं पता लगता हमारा कपड़ा कितना लगेगा। तो ये आप इस एपिसोड को पूरा देखिए, हर चीज़ के बारे में मैंने बारीकी से आपको बता दिया है। तो मुझे भी उम्मीद है आपने कपड़े का अच्छी तरह समझ लिया होगा।